हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार हो चुकी है और अब उसी के अकॉर्डिंग सारी भर्तियाँ वन बाय वन पाइपलाइन में तैयार है और आने वाली है। तो इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है कि देखिए, जो आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है। अभी हाई कोर्ट ने, जो पटना हाई कोर्ट है, उसने भी 22,000 लगभग जो छठे चरण में नियुक्ति हुई थी शिक्षकों की, उसमें से भी बीएड वालों को बाहर करने की तैयारी कर ली है। और अब कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी 2019 में, तो उसमें भी जितने बीएड अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन्हें भी बीएड से उन्हें भी प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जो भी कोर्ट का फैसला था, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर डली हुई है। अब जो नेक्स्ट बात की जा रही है कि जो सुपर टेट है उसकी परीक्षा कैसी होगी, क्या वो पुराने पैटर्न पे होगी या नई पैटर्न पे होगी, तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये जो बात की जा रही है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित के और परीक्षा व 10% साक्षात्कार के हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जो टीजीटी पीजीटी है, टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए होगा। लेकिन जो अगर प्राथमिक है, प्राथमिक यानी कि सुपर टेट के लिए जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जो 60 जो कि अभी तक चला आ रहा है, 60 और 40 का जो रेशियो है, उसी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो अभी नियमावली बनी है, नियमावली में जो कि 1981 के तहत ही भर्ती होने वाली है, जिसमें जो रेशियो रहने वाला है 60 और 40 का होगा, जिसमें 60 में आपका लिखित में यानी कि आपका रिटन में जितने भी 150 में से आप जितना भी नंबर लाएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, इसमें सारे नंबर जोड़ेंगे। और 40 में आपका एकेडमिक रहने वाला है। हालांकि इसमें संशोधन हो सकता है, उन्होंने कहा है कि संशोधन हो सकता है। जब ये नियमावली अभी तैयार हो चुकी है, इसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसमें देखा जा सकता है कि ये पूरे 100% पर होगी, यानी 100% पूरे रिटर्न के नंबर जोड़े जाएंगे, या फिर से 60 और 40 का रेशियो होगा। खैर, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो कि मैं आपको बता चुकी कि मैं ये डाल चुकी हूँ, आप जाके ये देख लीजिएगा। जो आपका इलाहाबाद का आया है फैसला हाई कोर्ट का, उसका है। और इसके बाद यहाँ देखिए, शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे। तो देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक करेगा भर्ती और प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। तो ये कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ अभी धरातल पर आया नहीं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, उसी के अनुसार भर्ती होगी। तब तक देखते हैं, प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा, वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती परीक्षा की जाएगी। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा और परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ओएमआर पर होगी, ओएमआर शीट पे होगी। अब इसकी बात की जा रही है कि इसके बाद जो एनसीटी के पत्र पर हाईकोर्ट का सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया गया। अब इस बार देखिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है और अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्ति व कार्मिक, माध्यमिक व बेसिक शिक्षा के इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर यह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे और अध्यक्ष पद के लिए 5 अभ्यर्थियों व सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेंगे और अंतिम चयनितों की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। जो कि ये आप लोगों को पता है कि अभी इनके अध्यक्षों और सचिवों की नियुक्ति होनी बाकी है। इसके बाद लगभग फरवरी के बाद ही जो हो सकता है देखा जाएगा, लास्ट में ही सुपर टेट करवाया जाएगा। अब यहाँ देखिए, सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटाने का रास्ता साफ हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्राथमिक स्कूलों से सहायक शिक्षक की भर्ती में बीएड अर्हता हटाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश
में सहायक शिक्षकों की अर्हता से बीएड को हटाने का रास्ता साफ हो गया है और न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम बाबू व अन्य अभ्यर्थियों की 312 याचिकाओं पर सरकार को दिया। दरअसल एनसीटी ने राज्य सरकार को 4 सितंबर 23 को भेजे पत्र में देवेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्यवाही करने के लिए कहा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की सहायक शिक्षक भर्ती की अर्हता में शामिल करने के लिए एनसीटी की अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ ठहराया गया था। हाईकोर्ट में याचियों ने एनसीटी को 28 जून 2018 की अधिसूचना के मद्देनजर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को शामिल करने के बदलाव को खत्म करने व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम के पुनर्वीक्षण की गुजारिश की थी। वहीं भर्ती अर्हता नियमों में संशोधन की वैधता को चुनौती भी दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी यह सामने नहीं आया कि राज्य सरकार ने बीते 4 सितंबर को भेजे गए एनसीटी के पत्र के मुताबिक कार्यवाही करने से इनकार किया हो। ऐसे में अभी नियमों की वैधता को चुनौती देने का औचित्य नहीं है और इस आदेश के साथ कोर्ट सभी याचिकाएं निस्तारित करती है। तो इस तरह से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो भी है उत्तर प्रदेश में भी जो बीएड है, बीएड वालों को प्राथमिक से हटाने की मांग जोरों शोरों पर है। वैसे तो ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन जो शायद 69,000 है उसमें इसकी बात की जा रही है कि वहाँ से भी बीएड अभ्यर्थी को निकालने के लिए बात कही जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। खैर देखिए नेक्स्ट न्यूज़। अब देखिए नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। पिछली भर्तियों में विवाद हुआ, बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं की थी। तो अब देखिए 19 से 21 के एक्ट में संशोधन नहीं हुआ है। 5 साल में भी पुराने नियमों में बदलाव को नहीं मिली है मंजूरी। अब यहाँ पर देखते हैं 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो तैयार हो गई है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के लिए विवादित नियम में संशोधन नहीं हो सका है। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्ती में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बुधवार को जारी नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी व पीजीटी में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो कि अपडेट नहीं हुआ है। और 1921 के एक्ट में अर्हता को लेकर तमाम विसंगतियां हैं और इनमें संशोधन के लिए 5 साल पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जो आज तक मंजूर नहीं हो सका है। सबसे पहले विवादित प्रावधान कला शिक्षकों की अर्हता को लेकर है। 1921 के एक्ट में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य थी, जो अब तक नियमावली में चली आ रही है। इस भर्ती के लिए BFA और MFA जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी को बाहर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि कहा जा रहा है कि इस तरह से भी भर्ती लटक सकती है। अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले इन सारी चीज़ों पर काम कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी भर्ती लटके ना और बच्चों को सही तरीके से भर्ती में शामिल होने के साथ ही साथ में ज्वाइनिंग मिल सके। अब इसके बाद इसे लेकर पिछली भर्तियों में काफ़ी विवाद हुआ था और बेरोजगारों ने हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं भी की थी, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं हो सका। इसके अलावा हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय अलग से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती से ही होती है। और यहाँ पे देखिए इसी महीने मर्जर का आदेश भी आएगा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के मर्जर का आदेश भी इसी महीने आने की उम्मीद है। नए आयोग का कार्यालय चयन बोर्ड में ही बनाया जा रहा है और नए आयोग के कामकाज शुरू होने से पहले चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय होना है। तो ये दोनों मर्ज कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका जो नया है शिक्षा सेवा चयन आयोग और इसमें जो होगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, ये दोनों मर्ज किया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का इसमें कार्य शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति को विज्ञापन जल्द। तो नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1-2 दिनों में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। अध्यक्ष के लिए 5 नाम व सदस्य के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों की नाम संस्तुति स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। सर्च कमेटी की सिफारिश के अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। उसके बाद ही वे सचिव और अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए
बात तो ये है कि भले ही इसमें स्पीड ना हो, कछुए की इसमें खरगोश की स्पीड ना हो, लेकिन कछुए की स्पीड से ही ये सारे काम चल रहे हैं और चलेंगे। लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, सुपर टेट की तैयारी आप लोगों को करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेशली आपको मैं बता दूं कि 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको मेनली फोकस करना है मैथ, करेंट अफेयर, जीके जीएस, वैसे तो कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये सारी चीज़ें मेन हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप लोगों का जितना भी सीडीपी है वो आपको कवर करना होगा, क्योंकि इसी के थ्रू ही आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जिसमें लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सीडीपी के साथ में आपका मैथ और रीजनिंग और साथ में करेंट अफेयर। इतनी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंटली ही पढ़नी होगी, क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा नंबर है, जिसकी वजह से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सारा पैटर्न समझा दूंगी एक बार, और जो भी देखते हैं नई अपडेट आती है तो उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।